हाँ तो बच्चों आज करेंगे हम परिमाप और अक्षेत्रफल। तो ये क्या होता है परिमाप और अक्षेत्रफल? तो हम इस एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। ये मेरे पास क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, इसकी हम साइड मान लेते एक इकाई, ठीक है, एक लंबी और एक चौड़ी, वर्गाकार है ये, ठीक है। अगर मैं इसका परिमाप तुमसे पूछूं तो क्या कहोगे? एक ये है, एक ये परिमाप हो, चारों तरफ का जो माप है, चारों तरफ का जो भुजाओं का जोड़ है वो परिमाप होता है। 1 2 3 4 परिमाप इसका क्या होगा? 4 इकाई। क्या होगा ये? 4 इकाई। और अक्षेत्रफल की जब बात आती है तो वो है इसका जो अंदर का जो भाग है, कितना भाग इसमें घेर रखा है, वो अक्षेत्रफल है, ठीक है। ये अंदर का जो हिस्सा है ये क्या होता है? ये अक्षेत्रफल। इस आकृति ने जो भाग घेर रखा है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़, और अक्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ भाग। बंद आकृति द्वारा जो घिरा हुआ भाग वो क्या होता है? अक्षेत्रफल। और ये चैप्टर कौन सा? ये 11 नहीं है बल्कि क्या है? 9वां चैप्टर, ठीक है। परिमाप और अक्षेत्रफल। परिमाप मीन पेरीमीटर, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। परिमाप और अक्षेत्रफल। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की है। क्या है? अक्षेत्रफल को मापने की मानक इकाई सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को लेते हैं। जब मैंने अभी दिखाया ना, एक वर्ग इकाई का एक वर्ग लिया था मैंने, लंबाई 1 थी जिसकी, तो उसका जो घिरा हुआ हिस्सा उसको क्या बोलते हैं? अक्षेत्रफल। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर। अब जब क्षेत्रफल की बात आती है तो वर्ग, मैंने वर्ग दिखाया तुम्हें, हैं? यदि इसका क्षेत्रफल क्या है? परिमाप तो इसका क्या है? 1 1 2 3 4, परिमाप 4 है, ठीक है। और अक्षेत्रफल क्या होगा इसका? 1 के, क्योंकि वर्ग 1 ही ले रखे हम, लंबाई 1 गुणा 1 1 ही होगा। अगर मैं इसको 1 की जगह इसमें 1 और जोड़ दूं, ये मैं इसको 1 और जोड़ दूं, ठीक है। हाँ, इसमें देखो, इसमें अब परिमाप देखो इसका क्या है? परिमाप क्या है? 1 और 1 2, तो ये है साइड 2 इकाई होगी ना, 1 और 1 2 जोड़ दी, 2 ये होगी, 1 ये है, 1 ये। तो परिमाप देखेंगे 1 और 2 3, 3 और 1 4 और 2 6 इकाई होगी। इसका जो परिमाप है वो कितनी इकाई हो गया? 6 इकाई, ठीक है। क्या ये परिमाप भी इसका 6 है और मैं अलग अलग कर दूं, क्या ये बराबर बने? अब इसका अलग अलग का क्या होगा? 4 ऊपर का 4 नीचे का, 8 हो गया। जोड़ दिया तो परिमाप कम हो गया ना, जोड़ने से परिमाप कम हो गया। तो अंदर की भुजाएं तो मिक्स होगी, तो बाहर बाहर की लेंगे। अब अक्षेत्रफल में क्या होगा? 1 इसका है, 1 इसका है, कितना हो गया? 2। मैंने 2 ये गुट उठा लिए ना, तो अक्षेत्रफल क्या है? 2 कैसे निकाला तुमने? ये लंबाई में कितना है? 1, चौड़ाई में कितना है? 2। यदि ऐसे लूं, लंबाई में कितना है? 2, चौड़ाई में क्या है? तो कितना अक्षेत्र? 1 इसका, 1 इसका, कितना होगा? 2। कितना हो गया? 2। तो हम कह देते हैं कि ये आयत है। क्या ये? लंबाई 2 है, चौड़ाई क्या है? 1 है। हम लिखते हैं 2 गुणा 1। यहाँ 2 गुट के लगा रखे हैं, चौड़ाई में कितने हैं? 1 है, तो 2 गुणा में 1 अक्षेत्रफल हो गया। यदि मैं इसी तरह 3 लगा दूं, इसमें ऐसे 3 लगा दूं, तो लंबाई कितना हो गया? ये
लंबाई में कितने हैं? 3। भुजा कितनी है? 3। चौड़ाई में कितनी है? 1। अक्ष क्षेत्रफल क्या होगा? 8। अक्ष क्षेत्रफल परिमाप नहीं पूछ रहा मैं। 3 गुणा 1। लंबाई क्या है? 3 और चौड़ाई क्या है इसकी? 1। 3 गुणा 1 3 अक्ष क्षेत्रफल। 1 अक्ष क्षेत्रफल, 2 अक्ष क्षेत्रफल और ये 3 हो गए ना। 3 वर्ग इकाई, ये वर्ग है ना एक, ये 1 वर्ग इकाई है, ये कितनी होगी? 2 वर्ग इकाई, ये कितनी होगी? 3। इसको मैं एक ऐसे रखूं तो 1, अब 2 है ना तो ऐसे 2 1 बोलोगे ना तुम, इस तरह लिख दो जब भी 2 बोलोगे। अब ये आयत के रूप में लिख दिया मैंने। लंबाई 2 चौड़ाई 1, 2 गुणा 1 लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 एकम 2, तो ऐसे 2 है ना। अगर 3 रख दो तो लंबाई कितनी होगी? वैसे 3 है, गिनने को 3 है ये, ठीक है। मैंने आयत बना दी। लंबाई क्या है इसकी? 3। लंबाई 1 2 और ये 3 नहीं होगी लंबाई। चौड़ाई कितनी है? 1। तो 3 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 गुणा 1 3 एकम 3, तो 3 हो गए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। सभी भुजाओं का जोड़। इसे संक्षेप में वर्ग, क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? वर्ग में। क्या लिखते हैं? ये वर्ग बना रखा, सारे मैंने वर्ग जोड़े हैं इसलिए वर्ग में लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें सभी को किस क्या जोड़ा है मैंने? वर्ग जोड़े हैं ना सारे, तो इसको इसलिए वर्ग में लिखते हैं। वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल, और मीटर है तो वर्ग मीटर, या स्क्वायर, अंग्रेजी में स्क्वायर सेंटीमीटर, या 1 ऐसे भी लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 3 तरह से, वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि मीटरों में 1 मीटर वाले भुजा के वर्ग द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 1 स्क्वायर मीटर अथवा 1 मीटर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब ये वर्ग है जो मैंने अभी दिखाया था, लंबाई 1 चौड़ाई 1, क्षेत्रफल क्या होगा? 1 गुणा में 1। परिमाप की बात करें तो ये 1 ये 1 ये भी 1 ये भी 1, क्या होगा परिमाप? 4। क्या होगा परिमाप उसका? 4 होगा, ठीक है। आगे चलो। मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली जब मापने वाली भूमि का क्षेत्रफल अधिक हो तो उसके क्षेत्रफल को निरूपित करने के लिए क्षेत्रफल की बड़ी इकाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे खेत को मापते हैं, या कोई जो ज़्यादा एरिया वाला जो क्षेत्र है उसको मापते हैं, तो उसमें हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर नहीं, मीटर किलोमीटर इसमें मापते हैं, ठीक है। तो उसको बड़ी जो इकाई है उसको हम किस में मापते हैं? मीटर में या किलोमीटर में। निरूपित करने के लिए क्षेत्रफल की बड़ी इकाई का प्रयोग किया जाता है। 100 मीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर होता है। अब जिसकी एक ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 100 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 100 गुणा 100 करेंगे तो वैसे 10,000 हो जाएगा, 10,000 वर्ग मीटर, तो वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 हेक्टेयर के बराबर। किसके बराबर होगा? 1 हेक्टेयर। एक वर्ग जिसकी लंबाई 100 मीटर यानी कि भुजा 100 मीटर, उसका एरिया क्या होगा? 100 गुणा 100, ये है 10,000 वर्ग मीटर या 1 हेक्टेयर, या 1 हेक्टेयर। जमीन में कभी सुना होगा ना, कितनी जमीन है? 1 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, तो हेक्टेयर को इतना मान, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर। 10 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 1 एयर होता है। ये याद होनी चाहिए। वैसे वो मैंने वो अलमारी की है ना, उस पर तोल और माप वो चार्ट चिपका रखे हुआ, वो लिख रखी सारी चीज़ें। 1 एयर में 10 गुणा 10 100 वर्ग मीटर होता है। नीचे दिए गए
प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आपको अक्ष क्षेत्रफल या परिमाप में से किसको ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। एक श्यामपट्ट कितनी जगह घेरता है? देखो श्यामपट्ट यानी कि ये बोर्ड है, ये कितनी जगह घेरता है? इसको क्या बोलेंगे? परिमाप बोलेंगे या क्षेत्रफल? क्षेत्रफल। क्या जो जगह घेरने वाली जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और इसके यदि किनारों का यदि जिक्र करें, किनारों की लंबाई क्या है, क्या है ये, इसको क्या बोलेंगे? परिमाप। ठीक है, इसके किनारों कितने लंबे हैं किनारे इसके, उसको बोलेंगे परिमाप। एक आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई, इसको क्या बोलेंगे? जब किसी खेत में हमने बाड़ लगानी है, तार लगाने चारों तरफ, तो उसमें क्या लेंगे? क्षेत्रफल लेंगे या परिमाप लेंगे? डोड़ा पे गए तार लगानी, क्षेत्रफल तो होगा जो खेत में फसल को बोनी है ना, जगह उसमें फसल बोनी है, बीच में बोनी है, वो क्षेत्रफल होगा। और मंडेरा पे तार लगानी है, वो तो बुझाएं होंगे ना किनारे पर, तो उसको परिमाप लेंगे। ठीक है, तो आयताकार फूलों की क्यारी में चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई कैसे निकालेंगे? परिमाप निकाल लेंगे, भुजाओं का जोड़ कर देंगे। हमें आयताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए परिमाप ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। बाड़ की तार, अच्छा, एक तिकोने पार के चारों ओर, अब बताते जाइए इसमें क्या निकालना पड़ेगा। तिकोने पार के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाने का भी, 2 बार चक्कर लगाने पर आप कितनी दूरी तय करेंगे? अब ये तिकोना है, ये एक बार चक्कर लगाया क्या हो जाएगा? परिमाप। और 2 बार फिर लगाया, 2 परिमाप होंगे, तो कितने होंगे? 2 परिमाप। 2 बार परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दो और वो 2 बार करो, उसमें 2 तो गुणा कर दो। मान लो ये भुजा है 4 4 4, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करोगे? 12। 2 चक्कर में कितनी करोगे? 24। तो 12 2 तो गुणा कर दो, 12 दूनी 24। 3 चक्र में 3 तो गुणा कर दो, 4 चक्र में 4। ठीक है, समझ में आ गई ना ये? हाँ, इसके बाद है एक आयताकार स्विमिंग पूल को ढकने के लिए आपको कितनी प्लास्टिक शीट की आवश्यकता होगी? अब ढकना है स्विमिंग पूल, तो कितनी सीट लगेगी? उसमें क्या निकालोगे? क्षेत्रफल, क्योंकि ये तो है नहीं किनारे पर कुछ लगाना है, हमने ढकनी है पानी ऊपर से, तो उसमें क्या, हाँ उसमें क्या है? क्षेत्रफल। आयताकार स्विमिंग पूल को प्लास्टिक शीट से ढकने के लिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने अभी वर्ग लिए थे, ये जोड़ रखे हैं, ये 40 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, तो 40 बनाओ 30 क्षेत्रफल हो गया। और परिमाप निकालोगे 40 40 और 40 80, 30 30, ये 80 और 60 140। ठीक है, अब इसमें भी इसी तरह परिमाप जब निकालोगे ऐसी आकृति का, जब परिमाप निकालोगे, ये 40 है, ये भी 40, ये 30 है, ये भी 30, तो परिमाप निकालो कितना हो जाएगा? ये परिमाप, इसका परिमाप तो बताया ना तुम्हें, परिमाप कितना हो जाएगा? 40 ये जमा 30 जमा 40 और जमा ये 140 मीटर। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई कितना है? 40। चौड़ाई में कितना है? दोनों की गुणा कर दो, 4 3 12 और 2 0, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ हो, इसमें क्या है? एक गुट का निकाल लिया इसने, तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब ये 30 है, तो ये भी क्या होगा? 30। अब जोड़ो इसको, ये 20 है, ये 10 है, ये अंदर तक काट दिया, परिमाप बताओ इसका। 40 गिनो, 40 और 30 70, 70 और 20 90, फिर अंदर आ जाओ, 90 और 10
100 और 10 110 और 10 120 और 10 130 और 30 160। ये हो गया परिमाप 160 सेंटीमीटर। अब देखो सीधा तो गया है 140। अरे और टुकड़ा और काट दिया, परिमाप बढ़ गया क्योंकि भुजाएं अंदर से फिर ऐसे जोड़ती हुई आएगी। ठीक है, तो यानी कि हम यदि कोई टुकड़ा काटेंगे उसमें परिमाप बढ़ जाएगा। अक्ष क्षेत्रफल देखेंगे तो कम हो जाएगा। अक्ष क्षेत्रफल इसका कम हो, क्योंकि ये क्षेत्र ये भाग काट लिया, हिस्सा तो कम हो गया ना उसका, अंदर का भाग तो कम हो गया, वो क्षेत्रफल कम हो गया, परिमाप बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्प दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। आयत का परिमाप फार्मूला क्या होता है? 2 तो लंबाई और जमा में चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई। ये तो फार्मूला मैंने कल बताया तुम्हें याद करने के लिए। 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अब दूसरा क्या है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये दूसरा था। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई के बीच है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इसका भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। दोनों की गुणा क्या होगी? 5 और 3 की गुणा 5 दिए 15, 2 जीरो ये 2 जीरो ये कितनी हो जाएगी? 4 जीरो। और ऊपर लगाओगे वर्ग मीटर। ये ऑप्शन कौन सा हमारा? बी। ये ठीक है। आगे एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 320। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़ है। परिमाप है 320 मीटर। इसका क्षेत्रफल होगा। अब नहीं बताओ मुझे कि परिमाप ये तो भुजा कितनी होगी? 4 भुजाएं जोड़ रखी हैं, एक भुजा कितनी होगी? जिसको 4 हिस्से में बांट दो, एक भुजा आ जाएगी। 4 8 तो एक भुजा कितनी आ गई? 80 जोड़ोगे तभी तो 320 होगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल बोलो, भुजा गुणा भुजा कितनी है? 80 गुणा 80 8 64 और 2 जीरो और वर्ग मीटर 6400 वर्ग मीटर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी। ऑप्शन कौन सा है? सी। ये है। आगे पांचवा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 है, लंबाई ये है ना, सॉरी ये क्या है? लंबाई ये है, तो इसकी चौड़ाई, ये लंबाई की क्या होगी? चौड़ाई निकालना। अब भूखंड का क्षेत्रफल है 440 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब ये इसकी जगह ये है। ठीक है। अब क्षेत्रफल का मान क्या होता है? लंबाई गुणा और ये किसके बराबर है? 400। इसमें से एक चीज दे रखी है, लंबाई कितनी है? 22। लंबाई 22, चौड़ाई हमें पता नहीं, ये 440। चौड़ाई निकालोगे, ये गुणा है यहाँ 22 ऊपर जाए क्या हो जाएगा? भाग। ये भाग हो जाएगा। चौड़ाई निकालनी है। 22 का पारा 22 गुणी 24 1 जीरो 20 मीटर। कितनी आ गई? 20 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा है? ए। ये ठीक क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। अब परिमाप, आयत का परिमाप है 130 सेंटीमीटर परिमाप। तो इसका मतलब क्या है? 2 लंबाई जुड़ रही है, 2 चौड़ाई। इसमें आयत में 2 लंबाई होती है, 2 चौड़ाई, इसलिए परिमाप यूं लिखा है ना, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई।
यो याद है ना। यस सर। तो परिमाप लंबाई, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, इसलिए परिमाप है ये होता है। यस। अब परिमाप दे रखे 130। अब उसमें यूं नहीं पता लंबाई चौड़ाई कितनी है। यदि आयत की चौड़ाई दे दी इसने, चौड़ाई कितनी है 30। अब मुझे ये बताओ 30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। यस सर। अब लंबाई बता सकते हो कितनी? 130 है टोटल। 130 में 60 तो पता चल गया हमें। जी 35। पता चल गया ना। 60 घटाओगे इसमें कितना रह जाएगा? 170 है। 130 में 60 है, 70 70 है ना। अब 70 को 2 हिस्सा में बांटनी है, 2 है ना लंबाई, तो 35 आ गई ना। पता चल गया तुम्हें 35 हो है? तो ये 35 आ गई, उत्तर तो 35 है। लेकिन सवाल जब निकालोगे ज्यादा नंबर का आएगा तो ऐसे सीधा नहीं लिख दो। वो किसी ने सीधा ये समझ में आ गया तो एक नंबर में तो लिख सकते हो कि इसका 35 आ गया, उत्तर तो 35 है। लेकिन हम करेंगे कैसे? परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई, ये 130। 2 लंबाई हमें पता नहीं, लंबाई तो निकालनी है, चौड़ाई कितनी है 30, ये बराबर 130। 2 से ये 12 तक काट सको, 2 6 12 और 2 पंजे 10। ये कॉमन हो ना, कॉमन से अकेली संख्या उधर हो और यहाँ कॉमन हो, काट सको तुम इसको। 65 हो गया। और लंबाई का मान निकाला, 30 जमा में है उधर जाके 30 घट जाएंगे। लंबाई कितनी आ गई फिर? 65 में से 30 घटाओगे 35 सेंटीमीटर, ये आ गई। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? बी, ये ठीक है। समझ में आ गई है? अगर तुम्हें वैसे ही आकृति से बता दी और ये फार्मूले से ही बता दिया, दोनों तरीके से बता दिया। ये था छठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। हाँ देखिए, आधार है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसमें? 4 और ऊंचाई कितनी है 3। काट दो 2 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा क्या लगता है? वर्ग। ठीक है, जो वर्ग क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग होती है, उसके आगे वर्ग लगता है। और आयतन की जो इकाई होती है उसमें घन, घन का मतलब 3 घात 3 आ जाती है। और जो सिंपल होता है उसमें सेंटीमीटर मीटर सीधा ही होता है, उसमें जो परिधि होती है वो उसमें सीधा ही होता है। तो 6 वर्ग सेंटीमीटर कौन सा है? ऑप्शन सी, ये ठीक है। 8वां क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि क्या होगी? अब वृत्त अब ये जैसे वृत्त है, इसकी हमारे पास त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से जो मिलाओगे उस भुजा क्या बोलते हैं? त्रिज्या। जैसे ये है, यहाँ से मिलाओगे केंद्र से त्रिज्या होगी है त्रिज्या, और ये इसकी परिधि ये निकालनी, ये घेरा कितना लंबा। अभी धागा नहीं है हमारे पास, तो धागा इसमें तोड़ दिया किसी ने, यहाँ से ये लपेटेंगे यहाँ से और इसको खोलेंगे तो कितना लंबा हो धागा, वो परिधि निकालनी। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या को क्या बोलते हैं? त्रिज्या क्या बोलते हैं? आर। और परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। ये पाई और कुछ नहीं होता, ये होता है 22/7। 22/7 का मतलब है ये परिधि और व्यास का अनुपात होता है। यदि वृत्त की परिधि 22 है तो उसका व्यास कितना होगा? 7 होगा, इसलिए पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो इस मान रख दो
2 पाई का मान 22/7। इसमें त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 14। या त्रिज्या इसमें कितनी है? 14 लिख दो। 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है? डी, ये ठीक है। 9वां, एक वृत्त की त्रिज्या 14 है, यही है ऐसे वृत्त। इसका क्षेत्रफल, अब वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई गुणा त्रिज्या की 2। पाई कितना है? पाई का मान 22/7। आर की 2 का मतलब आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार गुना करो। आर कितना है? 14 है, उसको 2 बार कर दो। 14 गुणा में 14 आर स्क्वायर हो गया। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 गुणा कर दो। 14 दूनी 28, 28 और 22 की गुणा करो। 28 दूनी 56, आसल 5, 28 दूनी 56 और 5 61। और ये वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग क्यों है? क्योंकि ये क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग आया है। ठीक है। 616 ऑप्शन कौन सा है? बी, ये ठीक है। यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 है मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? आवृत्त की परिधि दे रखी है, ये है 154 मीटर। और वैसे परिधि क्या होती है? मैंने अभी क्या बताया तुम्हें? पाई का मान क्या होता है? 22/7। और वैसे क्या होता है? ऊपर क्या होगा? ये परिधि। ऊपर क्या होती है? परिधि। और नीचे क्या होता है? व्यास। नीचे क्या होता है? व्यास। अब मुझे ये बताओ, व्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या का डबल कर दो। यहाँ तक तो त्रिज्या हो, इसमें डबल कर दोगे तो व्यास हो जाएगा। समझते हो ना? अब परिधि जिसकी 22 है तो व्यास कितना है? 7 है। और परिधि 154 है तो व्यास कितना होगा? बताइए। 22 है तो व्यास है 7 और 154 है तो व्यास कितना है? अब 22 को किससे गुणा कराएंगे? 154 है। 22 के पारे में 154 कब आता है? 22 सत्ते, ये 22 सत्ते है, 7 से गुणा हो रहा है तो इसको भी 7 से गुणा करो। 7 सत्ते 49। यदि परिधि 154 है तो व्यास कितना होगा? 49। त्रिज्या कितनी होगी? 49 की आधी, 49/2। तो इसने पूछा क्या है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 49/2। 49 का आधा कितना होगा? 24.5, 24.2। ये तो था, मैंने सीधा निकाल दिया। अब इसको सवाल से निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? जिसका मान दे रखा है उसको सूत्र के बराबर। इसका सूत्र क्या होता है? परिधि का 2 पाई r। ये किसके बराबर दे रखा है? 154 के बराबर। अब 2 पाई का मान क्या है? 22/7। जो मान तुम्हारे पास रख दो। r का मान नहीं है, वो न्यूटन मीटर। अब r का मान निकालोगे, ये सारी संख्या तो क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी। 154 गुणा में 1/2 और ये हो जाएगा 7/22। ठीक है। 22 सत्ते 154 और ये r का मान हो जाएगा 7 सत्ते 49/2। 2 से भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 1 बच गया, 2 पंजे 10। ये है मीटर। त्रिज्या आ गई 24.5 मीटर। ऑप्शन कौन सा है? बी, ये ठीक है। आगे 11वां, एक वृत्त की परिधि 31.4 है, त्रिज्या इसी तरह है। इस वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि 31.4 है। वृत्त की परिधि दे रखी 31.4, त्रिज्या निकालनी है और इसमें पाई का मान लेना 3.14। पाई का मान क्या है? वैसे पाई का मान क्या होता है? 22/7।
इन 7 तो भाग करोगे तो क्या होगा? 7 तिया 21, 1 बच गया, 0 उतारोगे 10 हो गया, 7 एकम 7, फिर कितने बच गए? 3 बच गए, 0 उतारोगे 30 हो गए, 7 चौक 28, पूरा नहीं कटेगा, लगभग इतना आया होगा। इसमें दशमलव पाई का मान ऐसे है तो पाई का मान ये दे रखे है, इसमें नहीं दे रखा हो तो 22/7 लेना, दे रखा हो तो वो लेना। तो इसमें वृत्त की परिधि दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर। फार्मूले के बराबर रखोगे 2 पाई r बराबर 31.4, 2 पाई का मान इसमें 3.14 और r ऐसे कैसा, r निकालोगे 31.4 और ये बटे में ले आओ, 2 भी नीचे और 3.14 ये भी नीचे, दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? नीचे कितने हैं? तो 1 अंक कम है, ऊपर 1 0 लगा दो और दशमलव को बिल्कुल ही खत्म कर दो, 1 कम था 1 0 लगा दो, काट दो 1 अंक और 2 पे 2 पंजे 10, ये कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या है? सी, ये ठीक है। हाँ अभी बताए थे कि एक एयर में कितने होते हैं? 100 वर्ग मीटर। एक एयर क्या होता है? ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 10 मीटर हो, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? एक एयर होगा, वो होगा 10 गुना 10 100 वर्ग मीटर। आगे 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? अभी बताया था मैंने, 10,000। कितने होंगे? 10,000 वर्ग मीटर। देखो एयर में और हेक्टेयर में, इसमें 10 का वर्ग वो है, इसमें 100 का वर्ग हो है, इसमें 100 मीटर का एक वर्ग है हेक्टेयर में, और ये एयर। देखो एयर में अंतर क्या होता है? एक ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 10 है, उसका जो क्षेत्रफल होगा 1 एयर होगा। ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 100 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1 हेक्टेयर होगा। ठीक है, याद रखोगे इसको। एयर और 10 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितने एयर होता है? बताओ। 1 ही तो होगा। अब 10 कितना होगा? ऑप्शन बी, ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से थैंक यू। ये यूं